पिछले पार्ट में हमने देखा शील्ड एंड इनॉय ने मिलकर जो वायरस बनाया था उसकी वजह से अब इनॉय के सभी मेंबर रोबोट बन चुके हैं। पनिशर एंड विप भी अब एक मशीन की तरह हो चुके हैं। हल्क अपनी पूरी आर्मी के साथ उन पर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी के रूप में हल्क को देखना किसी खूंखार जानवर से भी ऊपर है। पीटर, वेलेरिया, फ्रैंकलिन एंड ब्लेड नाना के साथ कैसे भी भाग जाते हैं, पर इसमें विप एंड पनिशर की जान चली जाती है। अब आगे पीटर, वेलेरिया, फ्रैंकलिन एंड ब्लेड के साथ गैलेक्टस हाइव माइंड की खोज में जा रहा था। पीटर बोलता है, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ बना रही हो। वेलेरिया बताती है कि एक बायो वेपन है जिसे फॉर्ज बना रहा था और अब मैं इसके अधूरे काम को पूरा कर रही हूँ। अगर ये पूरी तरह तैयार हो गई तो ये हमारे लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तभी वेलेरिया बोलती है, जरा इससे देखो, हमें सिग्नल मिल रहा है। गैलेक्टस हाइव माइंड हमारे आसपास ही मौजूद है, पर इस जगह पर दूर दूर तक तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ तो बस पानी ही पानी है। पीटर बोलता है, अगर गैलेक्टस हाइव माइंड गिरती तो ऐसी जगह पर गिरती जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो। वेलेरिया बोलती है, शायद तुमने एक चीज नोटिस नहीं किया पीटर, पानी के अंदर एंड अटलांटिक ओशन में भी बहुत पॉपुलेशन मौजूद है, यानी कि नेमोर की दुनिया। पीटर बोलता है, नाना हमें अभी अटलांटिस की तरफ ले चलो, जिसके बाद वो सब वहाँ के लिए निकल देते हैं। आगे हम देखते हैं समुद्र के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर थे। फ्रैंकलिन पूछता है, ये क्या है, जिस पर पीटर बोलता है, ये अटलांटियन ने बनाया है, जहाँ अर्थ के लोग भी जो वहाँ रहते हैं वो सांस ले सके, पर यहाँ थोड़ा आराम से चलना, हम उन लोगों से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। नाना बोलती है, ओके मास्टर पीटर। वो उस जगह पर रुकते हैं। एक समय था जब इस जगह पर बहुत हलचल हुआ करती थी, पर अब इस जगह पर शांति के अलावा और कुछ भी नहीं। पीटर एक बार फिर वेलेरिया एंड फ्रैंकलिन से पूछता है, क्या सच में तुम सब इसे करना चाहते हो, क्योंकि ये हमारा लास्ट चांस होगा। यहाँ से हम अभी भी वापस जा सकते हैं, पर आगे चल के पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। पर वेलेरिया बोलती है, कितनी कमाल की बात है, यहाँ रेडिएशन लेवल उस लेवल का नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगता है गैलेक्टस हाइव समुद्र के गहराइयों में है, इसीलिए। तभी अचानक एक धमाका और सब कुछ हिल गया। ये एक मॉन्स्टर था, एक समुद्री दानव, जिसके साथ अटलांटिस ज़ॉम्बीज भी थे। वो अब उन पर अटैक कर चुके थे। पीटर तुरंत एलिवेटर से नीचे जाने को बोलता है, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। नाना इन सब को अपने हाथ में लेकर एलिवेटर में कूद जाता है। पीटर बोलता है, वेलेरिया क्या तुम्हारे पास सच में कोई प्लान है? अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल भी गए तो तुम क्या करोगी? वेलेरिया जवाब देते हुए बोलती है, इन सब का मेन सोर्स है गैलेक्टस हाइव माइंड, और अगर हम किसी तरह उसे ब्रेक कर दे तो हम उन सब ज़ॉम्बीज से उनका कनेक्शन तोड़ सकते हैं। अभी तक के डेटा के हिसाब से तो हम उनके माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें गैलेक्टस हाइव माइंड तक पहुंचना होगा। पीटर भी अपनी स्पाइडी सूट पहन लेता है और बोलता है, अब जब हम लड़े रहे तो थोड़ा अच्छे से क्यों न लड़े। अंदर पहुंचने के बाद सब लोग हैरान थे। ब्लेड बोलता है, समुद्र के बीच में इतना खालीपन, ये बहुत अजीब बात है। पीटर बोलता है, मैंने सोचा था यहाँ लोग होंगे, बचे हुए इंसान या फिर ज़ॉम्बीज, पर यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। तभी वेलेरिया अपने न्यू वेपन को निकालती है। ब्लेड बोलता है, क्या तुम अपने वेपन को खुद बनाती हो? ये काफी इंटरेस्टिंग है। वेलेरिया बोलती है, मैंने तो इसे बस एक शेप दिया है, इसे बनाने वाला तो कोई और ही है। फ्रैंकलिन एक कोने में जाके अकेले खड़ा था। पीटर उसके पास जाता है और पूछता, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? फ्रैंकलिन बोलता है, हम सब यहाँ मारे जाएंगे ना। पीटर उसे गले लगाकर बोलता है, जो भी होगा उससे हम सब मिलकर सामना करेंगे। फ्रैंकलिन बोलता है, उस रात क्या हुआ था, मुझे बताओ, जब मेरी माँ ने मुझे काटा था, और मेरी पावर्स क्यों काम नहीं करती हैं? पीटर बोलता है, उस रात तुम बहुत जख्मी हो गए थे और उस समय मुझे जो भी सही लगा मैंने वही किया। तुम्हारे जिंदा रहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उस समय मेरे लिए कुछ भी नहीं था, और यही वजह है कि तुम अभी तक ठीक ठाक हो। आगे वेलेरिया बोलती है, सभी लोग यहाँ आओ, यहाँ एक म्यूटेंट है जो अभी भी ज़ॉम्बी वायरस से बचा हुआ है। ब्लेड कहता है, बेवकूफ मत बनो, वहाँ जरूर हमें फंसाने के लिए कोई ट्रैप है। पर फिर भी वो सब ब्लेड की बात नहीं मानते, और जब वो आगे जाते हैं तब वो ये क्या देख रहे हैं, वो म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि लोगन यानी वुल्वरिन है। वुल्वरिन काफी समय से यहाँ बंधा हुआ है और इसकी आंखें भी अब नहीं रही। दरअसल ज़ॉम्बीज इसे अपना भोजन की तरह यूज करते थे। वो जैसे इसे खाते थे इसकी बॉडी इसे रीजनरेट कर देती थी, पर एक टाइम के बाद उसकी बॉडी के कुछ पार्ट हील होना बंद कर दिए, क्योंकि एक टाइम तक ही उसकी बॉडी उसे रीजनरेट कर पाएगी। लोगन बोलता है, तुम लोग पागल हो क्या जो इस जगह पर आ गए? ये एक ट्रैप है, इतना तो तुम्हें समझना चाहिए था। ये बोलते ही वहाँ मैजिक आ जाती है। ओ कम ऑन लोगन, तुम हमेशा से पहले बताकर सारा मजा खराब कर देते हो। तभी स्पाइडरमैन का एक जोरदार किक, पर फिर मैजिक भी अपने अटैक से उन्हें पीछे
ढकेल देती है और बोलती है तुम्हारा स्वागत है इस लिम्बो डायमेंशन में। और इसी के साथ सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं। वेलेरिया सुजैन से बोलती है मॉम मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। लोगन बोलता है रहने दो प्रिंसेस, तुम इसे ठीक नहीं कर सकती, ये अब तुम्हारी फैमिली नहीं है। तभी सिल्वर सर्फर आगे आता है और बताता है कि पहले वो एक जानवर की तरह थे। हमें होस्ट बनाने से पहले वो गैलेक्टस को अपना खाना नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि गैलेक्टस की पावर का यूज करना चाहते थे क्योंकि उसके पास कॉस्मिक पावर थी। और अब इस लिम्बो डायमेंशन के जरिए हम किसी भी मल्टीवर्स में जा सकते हैं। तभी सुजैन फ्रैंकलिन को पकड़ लेती है और बोलती है मेरे बेटे तुम पिछली बार तो बच गए थे, पर इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस बार तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनोगी, आखिरकार मेरे बच्चे जो हो। पीछे से पीटर चिल्ला रहा था नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। पीछे से आवाज आती है तुम इन बच्चों के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हम तुम्हें अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अब इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सब भी ज़ॉम्बीज़ फैमिली का हिस्सा बन के रहेंगे। आगे क्या होगा ये हम लास्ट एंड फाइनल पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।